हेलो और नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द सिनेमा कल्ट में। तो आज मैं एक्सप्लेन करूंगा कुछ ही दिन पहले एक्सप्लेन की हुई स्टिल मूवी के सेकंड पार्ट को, जो 2014 में आया था। एंड ये एक थाई एंथोलॉजी हॉरर मूवी है। एंड अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो ऊपर आ रहे आई बटन पर क्लिक करके पहले वो देख लो, जिससे आपको मूवी का कंसेप्ट समझ में आए। तो स्टिल 2 को IMDb पे मिले हैं 4.3 आउट ऑफ 10 स्टार्स और मेरी खुद की रेटिंग इस मूवी को है 6 आउट ऑफ 10। और फर्स्ट पार्ट की तरह सड़े हुए टमाटर पर इसे कोई रेटिंग नहीं मिली। सो अब बिना किसी देरी किए रोल द इंट्रो। पहली स्टोरी शुरू होती है एंट नाम की एक लड़की को दिखाते हुए, जो अपने ऑफिस में ओवर टाइम कर रही थी। तभी उसके मोबाइल पर किसी का मैसेज आता है कि उसका बॉयफ्रेंड किसी और के साथ घूम रहा है। ठीक उसके बाद उसका बॉयफ्रेंड उसे लगातार कॉल करता है, लेकिन वो इग्नोर कर देती है। फिर अपने आप प्रिंटर से कुछ कॉपीज निकलने लगती है जिसमें लड़की के बाल थे। ये सब देखकर उसे थोड़ा डर लगता है, इसलिए वो वहां से निकल जाती है। जब वो एलिवेटर के अंदर जाती है तो बाहर से कोई औरत कहती है कि मेरे लिए भी रुको। वो सुनकर थोड़ी देर रुकती है, लेकिन उधर कोई नहीं आता और बाहर चेक करने पर पूरा फ्लोर खाली पड़ा था। तो वो एलिवेटर से सीधा पार्किंग लॉट जाती है, जहां वो अपने बॉयफ्रेंड के लिए देखती है तो गार्ड बताता है कि वो तो इधर आया ही नहीं। अब एंड बहुत गुस्से में उधर से निकल जाती है, जहां बाहर वो देखती है कि अब भी एक वैन पैसेंजर्स का वेट कर रही थी। तो वो उस वैन में चढ़ जाती है। फिर उसका बॉयफ्रेंड उसको कॉल करता है, पर वो अब भी रिसीव नहीं करती। अरे पागल औरत, जब बात ही नहीं करनी थी उससे तो ढूंढ क्यों रही थी उसको? Women. तभी एंड को कोई अननोन नंबर से लड़की के स्टिकर सेंड करता है, जिसके बड़े बड़े बाल थे। ये सब देखकर एंड डर के मारे रोने लगती है। तो वो थोड़ा म्यूजिक सुनती है और रास्ते में उसकी आंख लग जाती है और उठने पर वो देखती है कि पूरी वैन खाली है और वैन एक ब्रिज पर रुकी थी। फिर उससे ड्राइवर से पता चलता है कि टायर पंक्चर हो गया था, लेकिन अब सब ठीक है। तो वो फिर से उधर से निकलते हैं। अब एंड थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करने लगी थी, तो वो अपने मोबाइल से कुछ बाहर और अंदर के फोटोज लेकर अपने बॉयफ्रेंड को भेजती है। जब उसका बॉयफ्रेंड वो फोटोज देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि एंड के बाजू में एक भूत बैठी हुई थी। उसके बाद एंड को एक धागे का गोला मिलता है सीट पर, तो वो उसे हाथ में लेती है, लेकिन हम देखते हैं कि उसका दूसरा सिरा एक भूत के हाथ में है। उसके बाद उसे और एक फोटो अपने मोबाइल पर आती है जिसमें वो खुद थी, एंड उसकी वो फोटो किसी ने पीछे से ली थी। इससे उसके पसीने छूट जाते हैं और वो घबराते हुए पीछे मुड़ती है। तभी उसके मोबाइल पर वही सेम स्टिकर्स कंटिन्यूअसली आते हैं। तभी वो दूसरे सीट पर जाकर ड्राइवर से वैन रोकने को कहती है, लेकिन वो नहीं सुनता। तभी एंड खुद को एक भूत के गोद में बैठा हुआ देखती है और वो फटाक से अपनी सीट पर चली जाती है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। दरअसल एक्चुअली वो जो भूत था वो एंड के बॉयफ्रेंड की गर्लफ्रेंड का था, जिससे वो चीट कर रहा था। और एंड के आने के बाद वो अपना सारा टाइम उसको ही देता था। मतलब इनका बाबू सोना इन दोनों को एक साथ धोखा दे रहा था। लेकिन एक दिन एंड के बॉयफ्रेंड का उस लड़की के साथ उसी ब्रिज पर ब्रेकअप हो जाता है और वो लड़की उसी वैन में चढ़ती है, लेकिन बदकिस्मती की वजह से उस वैन का एक्सीडेंट हो जाता है और सब पैसेंजर्स मारे जाते हैं। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहां एंड मदद के लिए चिल्लाती है क्योंकि वो भूतों से घिरी हुई थी, लेकिन कोई उसकी आवाज़ नहीं सुनता। तभी उस वैन का भी एक्सीडेंट हो जाता है, लेकिन एंड को ज़्यादा चोट नहीं लगती। वो वैन से बाहर निकलती है, जहां वो एक चौक से बनी आउटलाइन देखती है, जैसे किसी लाश की रहती है। तभी एंड का कन्फ्यूजन दूर होता है और उसके ही बॉयफ्रेंड की कार ब्रिज के ऊपर से सीधा इसके ऊपर आके गिरती है और हम एंड की लाश को ठीक उस चौक आउटलाइन के अंदर देखते हैं, जिसका मतलब ये मोहतरमा पहले से ही मर चुकी थी। वाह भाई। और पहली स्टोरी यहीं ख़त्म हो जाती है। दूसरी स्टोरी शुरू होती है दो बैचलर्स नोंग और बिग को दिखाते हुए, जो अपने एक दोस्त बैंक के मदद से एक ब्रोथेल में जाते हैं। उधर उन्हें पेंडर नाम की औरत और पिंप नाम का एक लंगूर औरतों का एक ग्रुप दिखाता है। ब्रोथेल में हैंडसम कस्टमर्स को आता देखकर पेंडर उनके साथ फ्लर्ट करने लगती है, पर नोंग और बिग को उसमें रत्ती भर भी इंटरेस्ट नहीं था। अब बैंक नंबर 16 के लिए पूछता है तो पेंडर पिम्प को उधर ही छोड़कर निकल जाती है। फिर उसके बाद एक लाल ड्रेस में बहुत सुंदर लड़की वहां आती है, जिसको सारे कस्टमर्स देखते ही रह जाते हैं, लेकिन उसको इस ब्रोथल में रहना नहीं पसंद था। बैंक अपने दोस्तों से कहता है कि ये वही लड़की है जिसके साथ में कल था। फिर ये लोग नंबर 16 के लिए पे करते हैं और एक रूम में जाते हैं उसके साथ हुकअप करने। पर वैसे भी इधर बैंक का कुछ अलग ही इरादा था। इधर हमें लाल ड्रेस से मालूम पड़ता है कि उसे और उसकी बहन को ज़बरदस्ती यहाँ काम करने के लिए लाया गया है, तो बैंक उसकी मदद करता है वहाँ से निकलने में। वो बाहर निकलकर हॉलवे चेक करते हैं, लेकिन उन्हें पिम्प देख लेता है। वो अंदर चेक करने आता है, लेकिन ये बैंक और उस लड़की के लिए ऐसा नाटक करते हैं कि ये लोग गे हैं और इधर हुकअप करने आए हैं। लेकिन पिम्प इतना पागल भी नहीं था कि ये उसे उल्लू बना सके। वो बैंक और नंबर 16 को तो नहीं ढूंढ पाता, लेकिन पिम्प अपने साथियों को इनके हाथ में हथकड़ी बांधने बोलता है, लेकिन वो उल्टा ऐसे ही नोंग और बिग के साथ हथकड़ी पहना देते हैं। पिम्प उन्हें समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो बिना सुने वहां से चले जाते हैं।
तभी उनमें से एक को बैंक का टेक्स्ट आता है मदद के लिए। बैंक उन्हें गटर के पास आने के लिए कहता है तो पिम के साथ वो सब वहां जाते हैं जहां गटर का ढक्कन पहले से खुला था। उसके अंदर की गंदी बदबू उनके नाक के बाल जला देती है, पर वो फिर भी उसके अंदर जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। एंड अंदर बिग फ्लैशलाइट को ऑन करता है और वो जो देखते हैं उससे उनके होश उड़ जाते हैं। उधर कई सारी डेड बॉडीज थी जिसमें लाल ड्रेस और बैंक की भी डेड बॉडी थी, जिसे देखकर वो वहां से बाहर आ जाते हैं। लेकिन तभी वो देखते हैं कि वो ब्रॉथल एकदम डरावना और सुनसान हो गया था। वो बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं, तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिससे खुलता है असली राज। हम देखते हैं कि लाल ड्रेस और बैंक पहले ही पकड़े गए थे और पैंडर के आदमी उन्हें जान से मार देते हैं। उसके बाद वो लोग पिम्प को भी मार देते हैं क्योंकि किसी ने पिम्प को बैंक से पैसे लेते हुए देखा था, जिससे उन्हें लगा कि पिम्प धोखेबाज है। फ्लैशबैक खत्म हो जाता है, लेकिन पिम्प ये मानने को तैयार नहीं था कि वो मर चुका है, तो नोंग उसकी एक फोटो लेकर उसे बताता है कि वो मर चुका है। इसके बाद वो अपनी हथकड़ी को खोलने का ट्राई करते हैं, लेकिन तभी पैंडर का सड़ा हुआ भूत उधर आता है और नोंग को बहुत ही गंदे तरीके से किस करता है और पिम्प बिग पर उल्टी कर देता है। फिर वो दोनों नोंग को अपने साथ खींचकर आगे निकल जाते हैं और देखते हैं कि एक भूत कस्टमर एक भूत प्रोस्टिट्यूट को मार रहा था, पर वो ये देखकर वहां से निकल लेते हैं। तभी पीछे से लाल ड्रेस का भूत आकर पिम्प पर अटैक कर देता है, लेकिन बिग और नोंग उसे मुक्के मारकर गिरा देते हैं, जिससे उसका गेम वहीं खत्म हो जाता है। फिर अचानक बैंक सामने से भागते हुए आता है और पिम्प के हाथ काट देता है, जिससे उसके दोस्त आजाद हो जाते हैं और वो दोनों एक रूम में जाकर खुद को अंदर से लॉक कर देते हैं। पिम्प उसे खोलने की कोशिश करता है, पर उसे रियलाइज होता है कि उसके तो हाथ ही नहीं है। तभी वो पीछे देखता है जहां ढेर सारी भूत प्रोस्टिट्यूट्स बैठी हुई थी। इधर पिम्प ऑलरेडी मर गया था, फिर भी वो खुद की जान बचाने के लिए भाग रहा था। यहाँ हम नोंग और बिग को देखते हैं जिनको एग्जिट मिल जाता है, लेकिन तभी उनको कोई पकड़ लेता है और दूसरी स्टोरी भी यहीं खत्म हो जाती है। तीसरी स्टोरी शुरू होती है एक हॉट कपल को दिखाते हुए जो एक मोटेल के रूम नंबर 15 में थे। फिर कुछ ही देर में वो आदमी लड़की के साथ बहुत ही अजीब बर्ताव करता है। वो उसे मारने लगता है, लेकिन तभी वो लड़की खुद को बचाने के लिए टेबल पर पड़ा टेलीफोन उठाकर उसके सर पे दे मारती है। इसके बाद वो भागने ही वाली होती है कि वो आदमी उसे पकड़कर बहुत मारता है और सीढ़ियों से धक्का दे देता है, जिससे उसकी हड्डियां टूट जाती है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। अगले सीन में हम उसी रूम नंबर 15 में एक म्यूजिशियन को देखते हैं जिसके बॉडी पर टैटू बने थे। फिर वो नहाने जाता है, लेकिन उससे पहले एसी ऑन करके जाता है, पर तभी उसकी डोरबेल बजती है, लेकिन देखने पर हॉलवे पूरा खाली रहता है। फिर वो नहाकर आता है और सीधा एसी में बैठता है, लेकिन एसी अचानक बंद पड़ जाता है। तो वो एसी की कंप्लेंट करने फ्रंट डेस्क पर जाता है, पर वहां पर भी कोई नहीं होता। लेकिन उधर पड़े टेलीफोन से किसी औरत के चिल्लाने की आवाज़ आती है जो मदद मांग रही थी, लेकिन वो बगैर कुछ किए अपने रूम में चला जाता है। पर वहां जाकर वो देखता है कि उसका पूरा रूम बिखरा पड़ा था, पर वो बिना ज़्यादा सोचे साफ सफाई करता है। लेकिन तभी उसके पीछे से कोई जाता है। वो देखने जाता है कि कौन है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। फिर जब वो अपने रूम में वापस जाता है तो अचानक से एक औरत का भूत उसे भू करता है, जिससे वो सीधा बाहर जाके गिरता है। लेकिन वो अपने आप को शांत करता है एंड जब वो फिर से देखता है तो वो भूत वहां से गायब हो जाता है। लेकिन इतना सब होने बाद भी वो पागल उसी कमरे में अपनी रात गुजारता है। वाह भाई। आधी रात को कोई उसका दरवाजा नॉक करता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके सोने की कोशिश करता है। लेकिन तभी लाइट्स चले जाती है और वो उसी औरत के भूत को एक कॉर्नर में खड़ा देखता है। वो अपने बेड से नीचे उतरता है, तभी एसी से एक हाथ बाहर आता है। वो फिर डरते हुए फ्लैशलाइट लेकर सारा रूम देखता है। तभी सामने से उस औरत का भूत आकर उसको पकड़ लेता है गला, जिसके बाद वो भी उसे सीढ़ियों से नीचे ढकेल कर मार देती है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब वो कपल रूम नंबर 15 में थे, ये म्यूजिशियन भी उसी मोटेल में था और उस औरत की मदद की पुकार सुनकर भी इसने उसकी मदद नहीं की, इसलिए अभी वो उस चीज़ का बदला ले रही थी। दरअसल उस औरत के मरने बाद उसके साइको सैया ने उसकी बॉडी को उस एसी में छुपा दिया था, जिससे उस औरत की आत्मा उस रूम नंबर 15 में ही भटकती रही और तीसरी स्टोरी भी यहीं खत्म हो जाती है। लास्ट स्टोरी शुरू होती है एक बुद्धिस्ट मॉन्क नॉन्ट को दिखाते हुए जिसने अभी अभी अपनी प्रार्थना खत्म की थी। फिर वो अपने दो दोस्तों से मिलने जाता है, जहां वो कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड की डेथ हो चुकी है। वो कहता है कि उसकी डेथ होने के एक दिन पहले उनका झगड़ा हुआ था और दूसरे दिन उसके घर में उसकी डेड बॉडी मिली। वो ये भी कहता है कि उसने उसकी गर्लफ्रेंड को हर्ट नहीं किया, लेकिन वो अब बहुत कंफ्यूज है कि आखिर हुआ क्या था। वो ये भी कहता है कि उसने उसकी बॉडी को 2 दिन से एक ट्रंक में छुपा कर रखा है ताकि किसी को पता न चले। जिसके बाद नॉन्ट अपने दोस्तों से मदद मांगता है और उन्हें बाहर दरवाजे के पास ले जाता है जहाँ एक बॉक्स रखा था। फिर वो उन दोनों को बॉक्स उठाने को कहता है और वो नॉन्ट के पीछे पीछे चल देते हैं। उस बॉक्स से खून की बूंदें टपकती है, जिसका उन दोनों को कोई आइडिया नहीं था। रास्ते में नॉन्ट की गर्लफ्रेंड की डेड बॉडी बॉक्स से नीचे गिरती है, जिससे देखकर इन दोनों की फट जाती है। लेकिन नॉन्ट उसे उठाकर अच्छे से बंद करके बॉक्स में डाल देता है और फिर वो उसे उठाकर ले जाता है। अब घर में नॉन्ट की आंख लग जाती है, जहां वो एक सपना देखता है जिसमें उसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ इंटीमेट होते हुए आखिरी वक्त बिताया था। लेकिन उसका एक अच्छा सपना एक बुरे सपने में बदल जाता है, जिसमें फ्लोर पर बहुत सारा खून है और उसकी गर्लफ्रेंड सांस लेते हुए तड़प रही है क्योंकि उसके मुंह पर एक प्लास्टिक बैग थी।
तभी नॉट की आंख खुलती है और वो अपने दोस्तों के लिए देखता है, पर उसी वक्त लाइट्स चली जाती है। तभी नॉट के पीछे पड़ी रॉकिंग चेयर अपने आप रॉक करने लगती है। वो जैसे ही पीछे मुड़ता है उसकी रूह कांप उठती है। उसकी गर्लफ्रेंड उसी चेयर पर बैठे उसे देख रही थी, लेकिन एक पल में वो गायब हो जाती है। फिर वो भागते हुए अपने दोस्तों को ढूंढने लगता है, जिसमें से एक दोस्त सीढ़ियों पर चुपचाप बैठा हुआ था। नॉट उसे बुलाता है तो वो एक कटर लेकर अपनी ही जुबान काट लेता है। नॉट समझ जाता है कि इसे कोई कंट्रोल कर रहा है, तो वो ऊपर की ओर कार की चाबी लेने भागता है। तभी उसे उसका दूसरा दोस्त बुलाता है। वो उसके पास ही आ रहा होता है कि तभी वो उसके गर्लफ्रेंड के भूत में बदल जाता है, जिसे देखकर नॉट नीचे भागता है, जहाँ उसका दोस्त दर्द में रो रहा था। ये सब देखकर नॉट को आधा हार्ट अटैक आता है और वो बाहर भागता है, जहाँ बाहर उसे उसका दूसरा दोस्त दिखता है, जिससे वो सीधा ईंट से मारता है, ये जानने के लिए कि वो असली है या नहीं। लेकिन वो बेटा असली था और उसे जोर की चोट लगी थी। लेकिन नॉट अपने दोस्तों की मदद करने की बजाय वहाँ से सीधा भाग जाता है। ऐसे ही सुबह हो जाती है और अब नॉट डेड बॉडी को जलाने झाड़ियों में ले जाता है, पर उधर वो भूत उस पर हमला करती है, जिससे वो बचकर भागता है। लेकिन उसका हाथ एक पत्थर पर लग जाता है, जिससे उसकी कोहनी की हड्डी सीधा बाहर आ जाती है और वो दर्द में चिल्लाने लगता है। लेकिन वो फिर भी भागता है। भागते हुए वो एक झाड़ी की ढाली से टकराता है, जिससे उसके पेट में चोट लगती है। भाई, इस बंदे का दिन आज बहुत खराब है, जिस वजह से वो चल नहीं पाता। और ऐसे ही रात हो जाती है और उसकी गर्लफ्रेंड का भूत उसे ढूंढ लेता है, जहां वो उसका मुंह कीचड़ में डाल के उसे मारने की कोशिश करती है। उसके बाद वो उसके चेहरे को कपड़े से बांध के उस पर बहुत मुक्के मारती है। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं, जिसमें नॉट ने भी अपनी गर्लफ्रेंड के चेहरे पर प्लास्टिक डाल के बहुत बेरहमी से उसके मुंह पर मुक्के मारे थे, जिस वजह से वो सीधा मर गई थी। और अब इसके भूत ने भी नॉट से सेम तरीके से बदला लिया। फिर वो एक लकड़ी से नॉट के चेहरे पे होल करती है और वो दर्द से चिल्लाने लगता है, पर ऐसे तैसे नॉट अपनी गर्लफ्रेंड की बॉडी को आखिरकार जला देता है। जिसके बाद हम और एक फ्लैशबैक देखते हैं, जिसमें नॉट को पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट है, लेकिन वो उस बच्चे का बाप नहीं है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड एक प्रोस्टिट्यूट थी। जिस पर नॉट को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसने इसके लिए अपना सब कुछ छोड़ दिया था, यहाँ तक कि अपना मॉन्कहुड भी। जिसके बाद नॉट अपनी सारी हदें भूल जाता है, और ये भी कि वो एक पहले मॉन्क था। वो पूरा पागल हो चुका था और उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी गर्लफ्रेंड जिंदा रहे या मरे, तो उसने अपनी काइंड ऑफ धोखेबाज गर्लफ्रेंड को जान से मार दिया। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहां नॉट अपनी कार में घर वापस जा रहा होता है कि तभी अचानक से उसकी गर्लफ्रेंड का भूत आकर उस पर हमला करता है, जिससे उसकी विंडशील्ड टूट जाती है और उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। पर कुछ देर में मेडिक की टीम उधर आती है और उसे बचा लेती है, लेकिन उसके कार में उन्हें वो बॉक्स मिलता है जिसमें इतने दिन से डेड बॉडी रखी हुई थी। मेडिकल टीम से उसका इलाज होने के बाद उसे जेल में डाल दिया जाता है और हम देखते हैं कि उसकी गर्लफ्रेंड का भूत अभी भी उसे हॉन्ट कर रहा है, और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और साथ ही आपको इनमें से कौन सी स्टोरी पसंद आई मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर कहीं से भी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, ताकि जैसे ही मैं कोई न्यू वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले पता चले, क्योंकि यहाँ पर मैं एकदम यूनिक मूवीज लाता हूँ जो हर कोई नहीं लेके आता। एंड अगर आपको जानना है कि मेरे आने वाली वीडियोस किस मूवी पर होने वाली है, या आपको मीम्स देखना पसंद है, तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो। एंड अगर आपको मेरी प्रीवियस मूवीज की लिंक्स चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करो, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इसी के साथ मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, और तब तक के लिए स्टे विद द कल्ट।